इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेटा बनना है आपको। फर्स्ट काइंड के टेस्ट आपको बता दिए। अब मैं आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कंडीशन है बेटा, ये आपके पास a टू b f(x) dx है। ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। रेंज फाइनाइट है। सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो कंडीशन है बेटा, रेंज फाइनाइट है और फंक्शन f(x) जो है बेटा इज अनबाउंडेड। ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा ऑन a टू b। ये तो a पर अनबाउंडेड हो या b पर हो, ये a और b के बीच में किसी वैल्यू पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो। तो जब रेंज इनफाइनाइट होगी और फंक्शन अनबाउंडेड होगा तो बेटा वो आपके पास सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। और सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम सबसे पहले जिसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक होता है बेटा फर्स्ट टेस्ट कंपैरिजन इंटीग्रल। कंपैरिजन इंटीग्रल इसलिए बताना पड़ रहा पहले क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में कंपैरिजन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन में कंडीशंस यूज होती है। अगर हम उस कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं, उसमें कंपैरिजन इंटीग्रल की कंडीशन यूज कर देते हैं तो क्वेश्चन हमें बेटा सिंपल पड़ जाता है। अब कंपैरिजन इंटीग्रल जो है, पहले मैं आपको वो एक क्वेश्चन लेके उसकी कंडीशन अप्लाई कर रहा। कंपैरिजन इंटीग्रल होता क्या है? कंपैरिजन इंटीग्रल बेटा, कंपैरिजन इंटीग्रल a टू b 1/x - a की होल पावर n dx, इसे कहते हैं कंपैरिजन इंटीग्रल। ठीक, इसकी कंडीशन है इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा इफ यदि n का मान 1 से लेस है, और ये डाइवर्जेंट होगा इफ n का मान ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर n का मान 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक, n का मान 1 और 1 से बड़ा है तो बेटा डाइवर्जेंट होगा। अब इसका सोल्यूशन बेटा, I इक्वल टू a टू b 1/x - a की होल पावर n dx। जो फंक्शन है f(x) 1/x - a की होल पावर n इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू a। ये जो फंक्शन f(x) है 1/x - a की होल पावर n, ये x बराबर a पे अनबाउंडेड है। जब ये फंक्शन अनबाउंडेड है, लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड हुआ, तो बेटा हम इसे सिंपल कंडीशंस के यूज करेंगे। सिम टाइप के अकॉर्डिंग लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b 1/x - a की होल पावर n dx। मैंने कहा था जिस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है उस क्वेश्चन को हम टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बेटा यो x बराबर a पर अनबाउंडेड है, ठीक, सिंपल इंटीग्रल हो रहा, तो मैं इसे क्वेश्चन को टाइप के अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक, a पर अनबाउंडेड है इसलिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इसका इंटीग्रल करो बेटा, i लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x - a की होल पावर -n + 1 अपॉन -n + 1 लिमिट a प्लस एप्सिलॉन टू b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अपर लिमिट b - a की होल पावर -n + 1 माइनस a प्लस एप्सिलॉन -a की होल पावर -n + 1 और इसके b - n + 1 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। इससे बेटा मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0
1/-n प्लस 1 b माइनस ए की होल पावर -n प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर -n प्लस 1। ये कंडीशन आपके पास होगी। इसे हमने इक्वेशंस 2 का नाम दे दिया। केस फर्स्ट, इफ -n प्लस 1 ग्रेटर 0 है। इसका तात्पर्य है कि 1 ग्रेटर n है, n का मान 1 से छोटा है। अगर n का मान 1 से छोटा है तो आपके पास लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे एप्सिलॉन की पावर -n प्लस 1। जब ये -n प्लस 1 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, एप्सिलॉन के स्थान पे एप्सिलॉन के स्थान पे 0 रखा तो ये 0 को टेंड करेगा। पुट इन 2 में मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो i बराबर 1/1 माइनस n b माइनस ए की होल पावर -n प्लस 1। ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट है तो i इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है इफ यदि n का मान 1 से लेस है, 1 से लेस है तो ये कन्वर्जेंट है। केस सेकंड, इफ -n प्लस 1 0 से लेस है तो आपके पास कंडीशन होगी बेटा 1 लेस है n से, यानी n 1 से ग्रेटर है। देन तब लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे एप्सिलॉन की पावर -n प्लस 1। जब ये वैल्यू 0 से लेस है, नेगेटिव है, तो ये इन्फिनिट टेंड करेगा। इसे पुट करा, पुट इन 2 में पुट कर दिया। जब 2 में पुट करा तो i इन्फिनिट टेंड करेगा, सो i इज डाइवर्जेंट। i कैसा हुआ? डाइवर्जेंट है इफ n ग्रेटर 1। अगर n का मान 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट है, n का मान 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट है। ठीक, अब कंडीशन थर्ड बेटा, केस थर्ड, केस थर्ड में बेटा, केस थर्ड, इफ n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 रखने पे इस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि x बराबर n बराबर 1 रखने पे ये फंक्शन 1/x माइनस a की फॉर्म हो जाएगा, इसका सिंपल इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसलिए बेटा पुट इन फर्स्ट i बराबर a टू b 1/x माइनस a dx। a पे फंक्शन ये अनबाउंडेड है तो आपके पास लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b 1/x माइनस a dx। इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है, इसलिए मैंने n बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा। ठीक, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे ये i आया, इसका इंटीग्रल करा बेटा log x माइनस a प्लस एप्सिलॉन टू b, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log b माइनस a माइनस log a प्लस एप्सिलॉन माइनस a। इससे ये कैंसिल हो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log b माइनस a माइनस के log एप्सिलॉन, ये आया। एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करी तो log b माइनस a माइनस के log 0 को मान इन्फिनिटी, बेटा ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा, तो i इन्फिनिटी टेंड कर रहा, इसलिए i इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा इफ n का मान इक्वल टू 1 है। मैंने आपको बताया i इज कन्वर्जेंट होगा इफ n का मान 1 से लेस है, जो डाइवर्जेंट है
डाइवर्जेंट है इफ n का मान ग्रेटर इक्वल टू 1। तो I कन्वर्जेंट होगा, n का मान 1 चल रहा है ऐसे, n का मान 1 और 1 से ग्रेटर होगा तो ये डाइवर्जेंट है। इसे वेक्टर कहते हैं हम कंपैरिजन इंटीग्रल। इस क्वेश्चन को कंपैरिजन इंटीग्रल का नाम दिया गया। कंपैरिजन टेस्ट में इसकी कंडीशन अप्लाई होती है, इसलिए पहले कंपैरिजन इंटीग्रल हमें कराना जरूरी था।